हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हेमेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम जैसे कि मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूं, एकदम बेसिक से मैंने ये 0 लेवल से स्टार्ट किया है मैथ्स को पढ़ाना, जिसमें हम एडवांस लेवल तक सारे अर्थमेटिक के जितने भी चैप्टर हैं उनको 1 बाय 1 सारे चैप्टरों को सॉल्व करेंगे। और मैथ्स पढ़ाने का मेरा प्रयास यही है कि जो भी छात्र मैथ्स में कमज़ोर हैं वो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रॉन्ग करें। और दोस्तों, स्टूडेंट दो तरह के होते हैं, या तो 3 तरह के होते हैं। एक तो जो बिल्कुल बिगनर है, और एक जो एवरेज है या फिर मॉडरेट है, और जो तीसरे नंबर के होते हैं एकदम प्रो लेवल, एडवांस लेवल के, जिनकी तैयारी वगैरह सारी कंप्लीट हो चुकी है और बस मॉक टेस्ट लगाते हैं। तो दोस्तों, उस लेवल तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती हैं, बेसिक को कंप्लीट करना होता है। तो दोस्तों, मैं वही सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं और फिर धीरे धीरे प्रत्येक चैप्टर में प्रो बनेंगे, और आप अच्छे से समझते हुए चलिए। तो दोस्तों, हम जैसे पहले के पार्ट्स में कुछ आपको पढ़ाया था कि बीजगणितीय संख्याएं क्या होती है, जिनका जोड़ना, घटाना, और साधारण, भिन्न, पक्षांतरण, तिर्यक, गुणा। और अभी हमने स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम, जिसमें कुछ नंबर सिस्टम के बेसिक टॉपिक्स पढ़ाए थे। तो आज हम उन्हीं टॉपिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में और जानते हैं, जिसको हम सॉल्व करेंगे। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो पेपर लगते हैं उसमें ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, बार बार इनका रिपीटेशन होता है। दोस्तों, सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चनों को कि इन क्वेश्चनों को कैसे हम आसानी से समझ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो दोस्तों, हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स की। तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं किस टाइप्स के बन सकते हैं, किस टाइप्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस किस फॉर्म में बन सकते हैं, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कई बार एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि जैसे ये दिया हुआ है 9,999 दिया हुआ है, 999 दिया हुआ है, और इसके बटे में दिया हुआ है 1001। अब जैसे एक और दिया हुआ है, ये ग्रेटर देन है 1002। तो इसमें से बताना है कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। ऐसे क्वेश्चंस आप देखते होंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, 70/72, 71/73 और 72/74। इसमें आप देख रहे होंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में 70, 71, 72 और 72, 73, 74। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसके हर में ये बढ़ रहा है 72, 73, 74, और अंश में भी है 70, 71, 72 बढ़ रहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, आसान भाषा में समझिए। जैसे हमने ये लिया, ये 70, 71, 72 ये बढ़ रहा है, तो इसको हम ये मान लेते हैं 1, 2, 3 और 4। अब जैसे ये बढ़ रहा है 72, 73, 74, ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं 3, 4, 5 और 6। क्योंकि 70 से 72 के बीच में 1 का गैप है, तो यहाँ पे भी 1 का गैप हो गया। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में 70, 71 और 72, तो 1, 2, 3, 4 इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। ऐसे ही 3, 4, 5, 6 ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। तो दोस्तों, जैसे 1 में भाग देंगे हम 3 का, तो कितना जाएगा 0.33। इसी प्रकार इसमें भाग देंगे तो कितना जाएगा 0.50, क्योंकि इसको काट देंगे तो 1/2 हो गया, और 1/2 का मतलब 0.50। इसी प्रकार यहाँ देखिए 3/5 कितना होता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ें परसेंटेज में आपको बहुत हेल्पफुल रहती है, और वहाँ पे इन सभी चीज़ों को बेसिक से समझाया भी जाएगा। जैसे 4/6 है, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं 2/3। तो 2/3 कितना होता है 0/0.66। तो यहाँ हम आसानी से बता सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, कि इसमें कौन सा बड़ा है। जो संख्या लास्ट में आएगी वो
ऑब्वियसली बात है बड़ी होगी, क्योंकि इसमें हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कि 1/3, 2/4, 3/5, 4/6। तो इसमें हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या है जो सबसे बड़ी है। तो यहाँ आसानी से पता लग रहा है 0.33 और 0.66, तो पता है कि ये सबसे बड़ी संख्या है। तो यहाँ यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये एक बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है इसको सॉल्व करना। उसी प्रकार हमने इसको एक शॉर्ट फॉर्म में करके बहुत ही आसानी के साथ में इसको हमने सॉल्व कर दिया। दोस्तों ऐसे ही हम कुछ और कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसमें कि क्वेश्चनों को कैसे कम से कम टाइम में सॉल्व किया जा सकता है। जैसे ये देखो, ये तो एक आसान क्वेश्चन 3/5 और 6/7 का में कंपेरिजन कराना है। तो इसमें सबसे इसमें बताना है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या कौन सी है। तो इसमें 3 को गुणा करेंगे 7 से तो कितना हो गया 21, और 6 को गुणा करेंगे 5 से तो कितना हो गया 30। तो इसमें पता लग रहा है कि 21 30 से छोटा है। तो ये तो एक छोटी संख्या थी, इसलिए हमने आसानी से इसको बता दिया। तो ऐसे ही कुछ और क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं जिसमें हम जानते हैं कि जो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको कैसे आसानी के साथ में सॉल्व किया जा सकता है। तो और जो भी इस चैनल पे नए जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और जो भी क्लास मैं अपलोड करता हूँ इस चैनल पर वो आप क्लास को देखा करो और पूरी वीडियो को देखा करो ताकि आपको समझ में आए कॉन्सेप्ट को कैसे हम जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो समझिए, बात करेंगे हम डिविजिबिलिटी की। इसमें हम समझेंगे कि जैसे जैसे कोई मान होता है कि जैसे 2 से लेके 20 तक की संख्या, जिस 2 से 20 तक की जो संख्या है उसमें 2 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है, ऐसे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें 1, 2 और ये 20 तक दिया हुआ है। तो इसमें हमें बताना है कि 2 से विभाज्य कितनी संख्या है। 2 से विभाज्य हमें संख्या निकालनी है 1, 2 और 20 तक में से। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, 2 से विभाज्य है तो 2 से विभाज्य का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता ही है, जिसमें 0, 2, 4, 6 और 8 सम संख्या होती है, इनकी यूनिट डिजिट सम संख्या होती है। तो वो उसमें 2 का पूरा भाग जाता है। तो इसमें जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 4, 6 और ये हो गया 20। इसमें 2 से विभाज्य संख्या बतानी है। तो जो सबसे, यदि आप चाहो तो इसको ऐसे भी गिन सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। तो कितनी संख्या हो गई 10, ऐसे भी बता सकते हैं। लेकिन यदि कोई बड़ी संख्या आ गई कि 300 से 1250 के बीच की संख्या निकालते हैं तो 7 से विभाज्य करना है। तो 300 से 1250 की यदि 7 से विभाज्य संख्या निकालनी है तो ऐसे तो काउंट कर नहीं सकते। तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक से ये होती है कि जैसे इसमें निकालते हैं हम कि 1 से 20 तक जो संख्या है उसमें 2 से विभाज्य संख्या हमें निकालनी है। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले तो 2 से विभाज्य संख्या लिख देंगे और जो अंतिम विभाज्य संख्या है 2 से उसको लिख लेंगे, और जो फर्स्ट संख्या है और अंतिम संख्या उसको घटा देते हैं। तो 20 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा, और इसमें 2 का भाग दे देते हैं तो कितना बच जाएगा 18/2। तो कितना बचा 9। और इसमें दोस्तों एक इसमें क्योंकि जिसमें 20 में इंक्लूड हो रहा है तो कितना एक और हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 10। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा ये एक हमने क्यों जोड़ा, क्योंकि इसमें ये भी इंक्लूड रहता है। 2 से 20 है तो इसलिए जो शुरू से अंतिम की जो संख्या है वो भी इंक्लूड रहती है, इसलिए इसमें एक हमने जोड़ दिया। दोस्तों एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे 300 और 1250 दिया हुआ है तो के बीच की संख्या निकालते हैं। इसमें बीच की संख्या निकालनी है, संख्या जो 7 से विभाज्य तो दोस्तों इस प्रकार की संख्याओं को हम कैसे निकालते हैं, 300 से 1250 की बीच की संख्या निकालनी है जो 7 से विभाज्य है। तो समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, समझ में आएगा।
इसको कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हम 7 से उस संख्या को निकालते हैं इसमें 7 का पूरा पूरा भाग चल जाएगा। जैसे 300 में भाग देंगे 7 का तो पूरा भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 7 चौक 28 और बचे 2, तो 20 में 7 का भाग देंगे तो नहीं जा रहा पूरा पूरा। तो अब कितना लेते हैं? 301 लेंगे, तो इसमें भाग देते हैं 7 का, तो कितनी बढ़ जाएगा? 7 चौक 28 और कितने बचे 2, तो 21। तो 21 में 7 का भाग देंगे तो एक चले जाएगा पूरा पूरा। तो इनसे 301 हो गई इसकी फर्स्ट संख्या। तो अब ऐसे इसकी अंतिम संख्या लेते हैं 1250। तो दोस्तों 1250 में यदि हम 7 का भाग देंगे तो कितनी बढ़ जाएगा? जैसे 7 एकम 7, ठीक है, 7 एकम 7 1 बढ़ गया। 1250 में यदि हम 7 का भाग देंगे तो कितनी बढ़ जाएगा? 7 एकम 7, तो बचा कितना? 5 और 1 और 5, तो कितना होगा? 7 7 49, ठीक है। तो ये 7 8 56, तो बचा कितना? 4। तो ऑब्वियसली बात है कि इसमें से हम कि 4 शेष पर रह रहा है। इसमें से यदि 1250 में 7 का भाग देंगे तो 4 शेष पर रह रहा है, तो इसमें से हम 4 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 1246। ऐसे आपको निकालना होता है। अब यदि 1246 में 7 का भाग देंगे तो ये पूरा पूरा चले जाएगा। आप देख लीजिए, 7 का भाग देंगे 12 में तो कितना बचेगा? 5। तो यहाँ कितना हो गया? 54। 54 में 7 का भाग देंगे तो 7 7 49, तो कितना बचेगा? एक वो बच गया शेष, और ये हो गया 4, तो कितना हो गया? 56। 56 में 7 का भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग जा रहा है। आप देख सकते हैं 7 और 2 56। तो दोस्तों अब इसमें से फर्स्ट संख्या और लास्ट की जो संख्या इसको घटा देते हैं तो कितना बचेगा? यदि 1246 में से 301 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? और 7 से विभाज्य कर देंगे, क्योंकि हमें 7 से जो ये संख्या निकालनी है। तो कितना बच जाएगा? 5 4 और 9, 945। तो दोस्तों 945 में 7 का भाग देते हैं। 7 एकम 7 और कितना बचा? 2 24, तो 7 के 21 और 3 7 5 35, 135। और आपको सिखाया कि इसमें एक जोड़ देते हैं हम लास्ट में, क्योंकि इसमें जो संख्या होती है फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या ये इसमें इंक्लूड रहती है। तो कितना हो जाएगा इसका मान? 136। तो दोस्तों आई होप आप ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीख गए होंगे। यदि आपसे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों इन क्वेश्चनों में क्या होता है कि हम स्टक हो जाते हैं, लेकिन अब आगे से आप इन क्वेश्चनों को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। कई बार एग्जाम में ये छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज होती है, देखो इनको समझिए। जैसे कई बार बोर्डवास के नियम में जो सिंप्लीफिकेशन होता है, अप्रोक्सीमेशन होता है, तो वहाँ पे हम कंफ्यूजन हो जाते हैं कि इनको कैसे सॉल्व करें। जैसे ये दिया हुआ है y² बराबर 25, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं। और एक ये दिया हुआ है y बराबर √25, तो इसका मान कैसे निकालेंगे? तो y² बराबर 25, जब इसका स्क्वायर दिया हुआ है तो जब इसको हम खोलते हैं, इसका जो वर्गमूल को दूसरे पक्ष में इसका पक्षांतरण करते हैं। आपको समझाया था, जिस भी छात्र ने ये वीडियो नहीं देखी है तो इसमें प्ले लिस्ट में डली हुई है, उन वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हम आपको पहले समझा चुके हैं, एक बार हम और समझा देते हैं आपको। ये y² बराबर 25 दिया हुआ है, तो ये एक स्क्वायर है, तो इसको दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? इसमें प्लस का 5 और माइनस का 5, इसका वर्गमूल लेंगे √25, तो प्लस का 5 और माइनस का 5। जब इसका स्क्वायर दिया हुआ रहता है और इसको निकालते हैं तो यहाँ पे हमेशा आप याद रखना, इसमें 2 चिन्ह आते हैं, एक तो प्लस का और एक माइनस का। उसी प्रकार जब हम इसको सॉल्व करते हैं y बराबर √125, तो इसमें जब इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि रूट में दिया हुआ है अंडर रूट में, तो इसमें सिर्फ धनात्मक चिन्ह ही बाहर आता है। ये चीज़ समझिए। ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत आते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। जब इनके समीकरणों में दिए हुए रहते हैं, जब इनको कंपैरिजन कराते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें समझ में नहीं आती कि कैसे किस में प्लस आएगा किस में माइनस आएगा। तो आप इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे समझ लीजिए कि जिसका y² बराबर 25 दिया हुआ है तो उसको हमेशा याद रखना कि इसमें 2 चिन्ह आते हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। इसी प्रकार y बराबर √125 है, तो इसमें हमेशा धनात्मक चिन्ह ही बाहर निकलेगा। तो एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसको समझते हैं। दोस्तों कमेंट में जरूर बताया करो कि वीडियो आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही, क्वेश्चंस को और बेसिक तरीके से समझाना है या फिर और हाई लेवल के क्वेश्चन कराने हैं। आप जो भी आपके डाउट्स रहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो और वीडियो को पूरी देखा करो। आप पूरी वीडियो नहीं देखते हो दोस्तों, आप बताओ, इतनी मेहनत करके कोई वीडियो बनाता है,
फिर अपलोडिंग में बहुत टाइम लगता है और फिर आप पूरी वीडियो नहीं देखते हैं। देखो हमारा मोटिवेशन यही होता है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें, यही हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। तो देखिए 200 तक की प्राकृत संख्या है जिससे में हमें निकालना है कि जो 7 से विभाज्य है। तो 200 तक, 1 से लेकर 200 तक की जितनी भी प्राकृत संख्या है उसमें हमें वो संख्या निकालनी है जो 7 से विभाज्य है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से समझिए दोस्तों। सबसे पहले उस संख्या को लिखिए जो 7 से विभाज्य है। लिख लिया आपने 7, 14, ठीक है। और 200, अब 200 संख्या दी हुई है, लास्ट 200 तक निकालनी है हमें कि 200 तक वो संख्या निकालनी है जो 7 से विभाज्य है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि 200 में 7 का भाग दे के देखते हैं हम। 200 में 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14, ठीक है। तो कितना बच गया 6, तो ये होगा 60। तो 7 2 8 56 हो गया ना। तो कितना बच गया 4। तो दोस्तों जैसे शेष पर लास्ट का 4 रह रहा है ना, तो आप इस 4 को इसमें से घटा दिया करो। लास्ट में जो शेष पर रहता है इस अंतिम संख्या में से उसको घटा दिया करो। तो 4 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 196। तो दोस्तों जो फर्स्ट संख्या है और अंतिम संख्या है इन दोनों को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 196 में से 7 घटाएंगे और जो जिससे हम विभाज्य करते हैं 7 से विभाज्य करना है हमें, आपको पता है। तो कितना बच जाएगा ये 196 में से 7 जाएगा तो कितना बच जाएगा 189 हो गया। अब इसमें 7 का भाग देंगे तो पूरा चल जाएगा। 7 दूनी 14 और 4 49, तो ये कितना हो गया 7 7 49, ठीक है 27 आ गया। अब आपको पता है इसमें 1 जोड़ देते हैं तो इसका कितना आंसर हो गया 28। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व करा, बहुत ही आसान तरीके से मैं समझा रहा हूँ दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 500 तक कितनी प्राकृत संख्या 2 और 3 से विभाज्य है। 2 3 नहीं है दोस्तों, ये 23 है। 23 से विभाज्य है। 500 तक की कितनी प्राकृत संख्या है 23 से विभाज्य है। एक एग्जांपल ले लिया हमने। तो सबसे पहले आपको सिखाया था कि हमें वही संख्या लिखनी है जो जिससे हमें विभाज्य करना होता है। तो 23 लिख दिया। तो 23 को हम 2 बार गुणा करेंगे 46, मतलब जो उन संख्याओं को लिखना होता है जो 23 से विभाज्य है। अब ये अंतिम संख्या दी हुई है 500। अब इसमें से क्या हो जाएगा कि 23 को आपको भाग देना है तो 23 का कितने बार चले जाएगा, 23 का 1 बार जाएगा 23, ठीक है। तो 50 में से 23 गया तो कितना बच जाएगा 7 और ये हो गया 3, तो 27। तो इसको इधर उतार लेंगे तो 270 में से 23 का भाग देंगे तो कितना चले जाएगा, ये हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इसमें से आपका कितना हो जाएगा 483, ठीक है। तो आपको पता है फर्स्ट संख्या से ये 483 में से 23 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 460। अब 460 में 23 का पूरा भाग चले ही जाएगा तो कितना हो गया 20। अब आपको ये सिखाया था कि एक हम इसमें जोड़ देते हैं क्योंकि इसमें जो ये फर्स्ट संख्या और अंतिम संख्या ली है ये इंक्लूड रहती है इसमें से एक, इसलिए कितना हो गया 21 इसका आंसर। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ रहे होंगे सारे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं आपको वही करा रहा हूँ जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, स्टेट बोर्ड का जो भी एग्जाम है, ये सारे क्वेश्चन बार बार रिपीटिशन होते हैं दोस्तों। आप वीडियो को बार बार देखा करो। इन प्लेलिस्ट में जो मैथ्स की जो मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ उसमें वही क्वेश्चन कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, और सारे वीडियो को आप देखना और पूरी वीडियो देखा करो दोस्तों। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये हम नंबर सिस्टम की प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं। आगे भी कुछ ऐसी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम डिविजिबिलिटी रूल के बारे में सीखेंगे और जो यूनिट डिजिट होता है कि जैसे 383 की घात 425 दे दी तो इसमें यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम धीरे धीरे आगे की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे सॉल्व इसको आसान भाषा में हम सीख सकते हैं। तो दोस्तों एक एग्जांपल और लेते हैं। इसमें दिया हुआ है यदि x बराबर माइनस का 0.5 तो निम्न में किसका मान
सबसे छोटा है? किसका मान सबसे छोटा है? ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें a दिया हुआ है 2 की घात 1/x और दूसरा दिया हुआ है 1/x और c दिया हुआ है 1/x की घात 2 और एक ये d में दिया हुआ है 2 की घात x। तो दोस्तों यदि हम इसको सॉल्व करेंगे, x का मान कितना दिया हुआ है? माइनस का 0.5। तो इसमें हम सबको ये बताना है कि किसका मान सबसे छोटा होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखना, अपनी तरफ से भी प्रैक्टिस किया करो। जैसे ही वीडियो कंप्लीट हो जाए उसके बाद में अपनी नोटबुक निकाल के उसमें सॉल्व किया करो कि कैसे प्रैक्टिस हो रही है। तो दोस्तों इसमें 2 की घात 1/x है, तो x का मान कितना रख देंगे? माइनस का 0.5। अब आपको पता है माइनस का 0.5 है, तो ये इसको हम ऊपर लेके जाएंगे। 0/5 है तो इसको दशमलव में है तो कितना हो जाएगा? 1/2। तो 2 को ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 की घात माइनस का 2। अब दोस्तों आपको पता है माइनस किसकी घात दी हुई है, तो आपको पता है ये बटे में चले जाता है। तो 2 की घात 2 हो गया तो कितना हो गया? 1/4। तो 1/4 का मतलब कितना हो गया? 0.25। तो दोस्तों इसी प्रकार इसको सॉल्व करते हैं। 1/x है तो 1/ माइनस का 0.5 तो कितना हो गया? माइनस का 5/ ये कितना हो जाएगा? 10। तो कितना हो गया? माइनस का 2। इसको सॉल्व करते हैं। 1/ माइनस का 0.5 का स्क्वायर। अब आपको पता है जब किसी भी स्क्वायर को खोलते हैं तो उसका मान धनात्मक ही होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 1/0.25। तो ये दशमलव दिया हुआ है तो ये ऊपर चले जाएगा क्योंकि 2 जीरो होगी, क्योंकि इसमें दशमलव के बाद में 2 संख्या है तो 2 जीरो हम ऊपर लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? 100/25। तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। दोस्तों इसको देखते हैं कि 2 की घात x है तो x का मान कितना हो जाएगा? माइनस का 0.5। तो दोस्तों इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात -1 और इसको दिया हुआ है 0.5, क्योंकि इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं। आपको पता है जिसने भी पहले वीडियो नहीं देखी हुई है बेसिक मैथ्स की पार्ट नंबर 1 से पार्ट नंबर 4 तक, तो उसमें हमने ये समझाया था कि किसी भी ब्रैकेट को, किसी भी घात को जब खोलते हैं तो वो आपस में गुणा हो जाती है। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, क्योंकि इसको गुणा करेंगे तो माइनस का 0.5 ही आएगा। इसलिए दोस्तों आप जो भी वीडियो इसमें अपलोड होती है सेशन इस यूट्यूब चैनल पर, उन सारी वीडियो को देखा करो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 की घात -1 है तो ये आपको पता है ये इसके बटे में चले जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा? 0.5। 0.5 का मतलब आप समझ लो कितना हो जाएगा? ये अंडर रूट, जब इसको खोलेंगे तो कितना हो जाएगा? √2, क्योंकि ये 1/2 हो गया। 1/2 को जब खोलते हैं तो कितना हो जाएगा? इसका √1 √2 हो जाएगा। तो इसमें हमें क्या निकालना था कि किसका मान सबसे छोटा है। तो a की घात A B C D 4 ऑप्शन थे, इसमें सबसे छोटा मान बताना था कि क्या है। तो इसमें क्या आया था? 0.25, ठीक है। और ये आया था -2 और ये आया था 4 और 1/√2। तो सबसे छोटा मान ऋणात्मक चिन्ह का है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, और आपको पता ही है कि जो भी आपके डाउट्स वगैरह रहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करो। आप लिखते ही नहीं हो। यदि आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मैथ्स पढ़ाने का मेरा प्रयास यही है कि जो भी छात्र मैथ्स में कमज़ोर हैं उनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और हम भी उन बच्चों से कम्पीट कर पाएँ जो एकदम बेसिक से एडवांस लेवल पर जा चुके हैं। तो दोस्तों बिगिनर की शुरुआत, किसी भी की भी शुरुआत बिगिनिंग से होती है और एडवांस तक जाने के लिए बहुत एफर्ट्स लगाने होते हैं। दोस्तों आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल पे जुड़े रहिए, और हम आगे भी इसी प्रकार की वीडियो डालेंगे। अभी नंबर सिस्टम की 2 क्लास हो चुकी हैं, इसी के बाद में हम प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चनों को कराए जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।